शिष्यों ने एक बार प्रभु यीशु से विनय की कि उन्हें वे सिखा दें कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना की जाए। यीशु ने एक प्रार्थना सिखाई। वर्णन मत्ती 6:9-13 और लूक 11:1-4 में है। अद्भुत प्रार्थना है, छोटी, सरल, किंतु मसीहियत का निचोड़ उसमें है। विश्वास की, आस्था की संपूर्ण अभिव्यक्ति उसमें है। साधारण दृष्टि से देखने पर प्रार्थना के बीचों बीच एक वाक्य है जो खटकता सा है। वो वाक्य है, हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। बहुत से प्रश्न उठते हैं, इस आदर्श आध्यात्मिक प्रार्थना में रोटी का सवाल कहां से आ गया? आध्यात्म में भौतिक प्रश्न कहां खड़ा हो गया? स्वर्ग के पिता से प्रार्थना है, उसके नाम के पवित्र माने जाने की विनय है, उसके राज्य के आने की प्रार्थना पूर्ण प्रतिज्ञा है, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी होने की आकांक्षा है, और फिर अचानक जैसे स्वर्ग की ऊंचाइयों से धरती के धरातल पर आ गिरे हों, हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। क्यों यह सवाल, क्यों यह निवेदन? मन और आत्मा के साथ देह परमात्मा का उपहार है, दान है। इस संसार में जीने के लिए देह आवश्यक है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा इस संसार की यात्रा करनी है, और परमेश्वर चाहता है कि उसे सुंदर और स्वस्थ रखा जावे। उसकी आशीषों का एक हिस्सा है देह के लिए रोटी, और बाइबल में रोटी की अपरिहार्यता से मुंह नहीं मोड़ा गया। उसकी आवश्यकता और अपरिहार्यता की वास्तविकता को स्वीकारा गया है। प्रथम रचना में मानव अदन की बारी में रखा गया कि रोटी की तृप्ति हो सके। प्रथम पाप पेट की भूख और लालसा से संबंधित था, जब वर्जित फल खाया गया। प्रथम श्राप उस भूमि से संबंधित था जो रोटी उपजाती है। प्रभु ने जब अपने कार्य का वर्णन किया तो रोटी से उपमा दी और कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। मृत्यु पूर्व जब प्रभु ने अपना स्मारक ठहराया तो रोटी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसने रोटी ली, उसे तोड़ा, कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। फिर यदि रोटी की उपस्थिति इस प्रार्थना में है तो आश्चर्य नहीं है। उपस्थिति न होती तो आश्चर्य की बात हो सकती थी। संसार के मूल प्रश्न से विमुख होना वास्तविकता से मुंह मोड़ना हो जाता। जिसने भूखों को देखा और तरस खाया और खिलाया, जिसने भूख की पीड़ा को स्वयं अनुभव किया, वह प्रार्थना में मानव के भौतिक अस्तित्व की परम आवश्यकता को कैसे भुलाता? रोटी आवश्यक है, पर मांगना है परमेश्वर से, क्योंकि मालिक वही है, देने वाला वही है, दाता वही है। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। कभी कभी हम ये अहम पैदा कर लेते हैं कि रोटी पैदा करने वाले हम हैं। हम खेत तैयार कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं, परंतु सूर्य की गर्मी, हवा की नमी, आकाश से वर्षा देने वाला परमेश्वर है। बीज को अंकुरित होने की शक्ति परमेश्वर देता है। उसकी आशीष के बिना बीज सड़ जाएगा, गल जाएगा। रोटी देने वाला परमेश्वर है, उससे मांगना है। अद्भुत तरीके से वो दे सकता है। कौओं के द्वारा उसने एलियाह को खिलाया। अकाल के समय में सारपत की विधवा के भंडार को भरा रखा। 5000 को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। भंडार खाली हों, स्रोत चुक गए हों, खेत सूखे हों, पर वह देता है। उसकी क्षमता है, उसकी सामर्थ है। और भंडार भरपूर हो तब भी यदि उसकी इच्छा ना होगी, कृपा ना होगी, अनुमति ना होगी, तो भंडार भरे रहेंगे पर हम खा नहीं पाएंगे। उस दंभी के अहंकार पूर्ण वक्तव्य को हम कैसे भुला सकते हैं जिसका दृष्टांत यीशु ने दिया। उसने जब खत्ते भर लिए, स्वयं से कहने लगा, हे प्राण, खा पी और सुख चैन से रह। पर परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जी हां, भंडार भरे रह जाएंगे, उसकी इच्छा ना होगी तो हम खा नहीं पाएंगे। टेबल पर खाना सजा रह जाएगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो हम खा नहीं पाएंगे। उससे मांगना है, पिता, आज के दिन की रोटी
तू हमें दे दे। फिर यह भी स्मरण रखें कि प्रतिदिन की रोटी मांगना है। प्रतिदिन एक प्रार्थना पर्याप्त नहीं है सदा के लिए, पग पग पर प्रार्थना, हर पग के लिए सामर्थ्य चाहिए जो उससे मांगना है। बड़ा परिचित मसीही गीत है, गांधी जी का प्रिय था। लीड काइंडली लाइट amid the encircling gloom, lead thou me on. The night is dark and I am far from home, lead thou me on. Keep thou my feet, I do not ask to see the distant scene. One step enough for me, one step enough for me. एक कदम बस है, एक एक कदम से हजारों मील की यात्रा पूरी होती है। एक एक कदम के लिए अनुग्रह मांगना है, प्रतिदिन की रोटी मांगना है उससे। मन्ना जो स्वर्ग से बरसता है रोज रोज जमा करना पड़ेगा। एकत्रित कर लेंगे तो सड़ाहट पैदा हो जाएगी। मात्र कल की गई प्रार्थनाएं बस नहीं, आज के लिए आज करना है प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना ही ताजगी देती है, समर्पण सतत बनाए रखती है, आंखें पिता की ओर उठाए रखती है, निर्भरता उस पर बनाए रखती है। फिर हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। हमारी रोटी, मेरी नहीं। रोटी पर एकाधिकार नहीं है, रोटी सबके लिए है। हम अकेले नहीं हैं, जुड़े हैं एक दूसरे से। और रोटी बांटती नहीं, जोड़ती है जब परमेश्वर उसका देने वाला रहता है। रोटी हमें बांटती नहीं, हम बांटते हैं रोटी, हम शेयर करते हैं। मेरी नहीं, हमारी रोटी है। हम सब मिलकर सहभागी होते हैं। जब तक आधी मानवता भूखे पेट सो जाती है, जब तक पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, जब तक भिखारी का बर्तन खाली है, हमारी प्रभु की प्रार्थना अधूरी है। प्रार्थना पूरी तब होती है जब मेरी रोटी हमारी रोटी बन जाती है। प्रभु ने भी अपनी 40 दिन की भूख मिटाने के लिए पत्थरों से रोटी बनाने की अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग करने से इनकार कर दिया, पर 5000 भूखों को खिलाने के लिए रोटियों से रोटियां बनाई, तोड़ा, बांटा, तृप्त किया। पर रोटी बांटना बस नहीं। यीशु ने कहा, मात्र इस रोटी से मानव का जीवन नहीं है, दूसरी रोटी भी चाहिए, वह है परमेश्वर का वचन। भौतिक तल की भूख की तृप्ति बस नहीं, आत्मा की भूख भी शांत होना चाहिए। मनुष्य मात्र रोटी ही से नहीं जीता, विश्वास से, प्रशंसा से, सहानुभूति से, प्रेम से भी जीता है, परमेश्वर के वचन से भी जीता है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, वो आसमान से अवतरित रोटी मैं हूं जो जगत को जीवन देती है। किसी ने कहा है, यदि विवेक मात्र बेवकूफी पूर्ण आभास है, प्रेम यदि मात्र स्नायुओं एवं भावनाओं की विकृति है, यदि यीशु मात्र एक धोखा है और यदि कोई आनंदपूर्ण वास्तविकता ईश्वर में नहीं है, तो रोटी राख है। आत्मा का आनंद न हो और उल्लास न हो तो रोटी मिट्टी है, और आध्यात्मिक आत्मिक भूख और प्यास न हो तो रोटी मात्र पेट भरने का साधन है। पर यीशु ने कहा, मैं हूं जीवन की रोटी। आत्मा की तृप्ति चाहते हो तो मेरे पास आओ। मात्र वह रोटी बस नहीं, यह अवतरित रोटी भी मांगना है, रोज रोज मांगना है, प्रतिदिन मांगना है। मात्र मांगना बस नहीं, बांटना भी है। मात्र मेरी रोटी नहीं, हमारी है। मात्र मेरा प्रभु होना बस नहीं, हमारा प्रभु होना चाहिए।